हाय, दिस इज़ रजत कुमार शुक्ला फ्रॉम परपेचुअल लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने हाफ ब्रिज अनकंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में देखा था, जिसमें हमने रजिस्टिव लोड को एनालिसिस किया था। बेसिकली आर लोड जो होता है हाफ ब्रिज अनकंट्रोल रेक्टिफायर में, ये यूज़ आर लोड एक एग्जांपल है। जैसे आपके घर में बल्ब है, फिलामेंट बल्ब जो होते हैं, वो उसका एक एग्जांपल है। यहाँ पर आर एल लोड आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहते हो, उस जगह पर आप ये आर एल लोड कंसिडर करते हो। तो वहाँ पर आप बेसिकली अगर जैसे आप डीसी ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आप हाफ ब्रिज दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यू कैन यूज़, राइट। सो यहाँ पर यहाँ पर एफ जो है ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, वी एस जो है साइनसॉइडल इनपुट है, यहाँ पे ये डायोड है और ये आर एल लोड है। इसे हम, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि इसे अनकंट्रोल रेक्टिफायर इसलिए कहा जाता है कि देते हैं हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। सो ये स्विच बेसिकली डायोड अगर यूज़ हो गया तो ये अनकंट्रोल है, और अगर मैं इसकी जगह कोई थारिस्टर भी यूज़ करता हूँ तो ये, या एस सी आर यूज़ करता हूँ ऑब्वियसली, सो उसे हम कंट्रोल रेक्टिफायर बोलेंगे। ओके, तो अभी इसके ऑपरेशन की तरफ हम बढ़ते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर हमने केस वन स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम ये एज्यूम कर रहे थे कि डायोड कंडक्ट करता है जब जैसे ही सप्लाई वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव, सप्लाई वोल्टेज का ये नोड जो होगा ये पॉजिटिव हो जाता है। ओके, और जैसे ये पॉजिटिव होता है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है अगर हम इसका बिल्ट इन वोल्टेज 0 मान के चले तो। हालांकि सिलिकॉन के लिए, एक पावर डायोड के लिए 1 वोल्ट के अराउंडिंग होता है इसका बिल्ट इन वोल्टेज, बट ओके दैट्स फाइन। अगर अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन, हम यहाँ पे इसे इसका बिल्ट इन वोल्टेज 0 वोल्ट मानते हैं। तो ऐसे केस में होगा क्या कि पहले ये फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव पोलरिटी है, यहाँ पे निगेटिव पोलरिटी है। फॉरगेट अबाउट द लोड। ओके, सो क्या होगा कि अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे कि पहले डायोड को फॉरवर्ड बायस होना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि क्या वोल्टेज डायोड के कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड हो रहा है, क्या वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस ऐसा घूम के आ रहा है। तो फिर होगा क्या से कि यहाँ पे इसे आप मानोगे कि यहाँ पे प्लस है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, तो डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सो उसके बाद जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो केस वन हम स्टडी करेंगे कि डायोड ऑन हो गया है, तो यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी ट्रांसफ़र हो रहा है, वेयर ओमेगा इज़ अ फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, और वी एम इज़ अ पीक वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। ओके, पीक वैल्यू दैट मीन्स जो साइनसॉइडल हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये वाला जो वैल्यू होगा, ओके, ये वैल्यू जो होगी, जो रेड साइन से साइन हो रही है, यहाँ रेड साइन से जो हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद अब चलो डायोड तो ऑन हो गया मेरा, अब मैं क्या करूँगा कि आर एल लोड सीधा डायरेक्टली इस सोर्स के अक्रॉस हो रहा है। डैट मीन्स कि अब यहाँ पर आप करंट, आपको इक्वेशन निकालना होगा। यहाँ पे करंट इक्वेशन दो प्रकार से निकलेगा। अब यहाँ पे जो करंट है, आई ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू फोर्स्ड करंट प्लस नेचुरल करंट। अगर आपने इसे हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप गए होंगे तो वहाँ आपको पता होगा कि जब आप करंट इक्वेशन यहाँ पे बनाओगे, सॉरी केस वन में जब बनाओगे ये वाले पोर्शन में, तो आप देखो कि वहाँ फोर्स करंट रिस्पांस प्लस नेचुरल करंट रिस्पांस मिलता है, क्योंकि इस केस में, केस वन में का जो इक्वेशन होगा वो होगा वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू what is a voltage building around across the inductance, that is L di by, and plus what the voltage across the resistance, so that is R into I. So let's say this current is flowing, this is current I. so क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप नॉर्मली केवीएल इक्वेशन लगा रहे हो कि यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है वो जो लोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो इसके इक्वल होगा ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पे केवीएल इक्वेशन है। जब ये इक्वेशन को आप सॉल्व करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको दो करंट मिलेंगे, फोर्स करंट प्लस नेचुरल करंट। ओके, सो यहाँ पर फोर्स करंट प्लस नेचुरल करंट को जब आप बनाओगे तो आपको मिलेगा, करंट का जो फॉर्म है वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगा कि दिस इज
वी एम बाई जेड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस के इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ पर आपको जो जेड मिलता है दैट इज द इम्पिडेंस, ओके, द इम्पिडेंस ऑफ दिस वन आर एन एल। तो व्हाट इज द इम्पिडेंस यू कैन कैलकुलेट बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, omega l square, where omega is a supply frequency in radian per second, l is a load inductance and r is a load resistor, okay। यहाँ पे k कांस्टेंट है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज अ कांस्टेंट बाय यूजिंग ऑफ की बेसिकली क्या है आई ऑफ ओमेगा टी के इक्वल है, राइट। सो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आई ऑफ जीरो में यहाँ पे करंट जीरो है, ओके, क्योंकि आप ये एज्यूम कर रहे हो, रिमेंबर आप ये एज्यूम करते हो कि देखिए पावर इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले आपको एक चीज़ एज्यूम करके चलनी होगी। हालांकि आप देखिए दो रिस्पॉन्स होते हैं यहाँ पर किसी भी सर्किट में, एक होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, दूसरा होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में पहले सर्किट अपने स्टेडी स्टेट में आना चाहता है एंड देन वो अपने स्टेडी स्टेट कंडीशन में रीच करता है। तो बेसिकली ये बेसिक स्टडी है, बेसिक सिलेबस है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ स्टेडी स्टेट कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे एक एज्यूम्पशन मान के चल रहे हैं कि जो भी एज्यूम्पशन हम यहाँ लगाएंगे इसे हमें एंड में प्रूव भी करना होगा कि ये एज्यूम्पशन सही है। तो हम यहाँ पे एज्यूम्पशन मान के चल रहे हैं कि आई ऑफ जीरो यानी कि ओमेगा टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू जीरो दोनों कंडीशन में जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था वो है जीरो। So based on this assumption, you will calculate this constant key, okay? And here tau is nothing but this is just time constant of this load circuit, which is L by R, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अब होगा क्या कि केस वन तो हो गया, चलो डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, लेकिन कब तक फॉरवर्ड बायस होगा। सो यहाँ पे क्या होगा कि करंट जो होगा, करंट का जो अगर आप वेव फॉर्म देखोगे, मान लो ये मेरा करंट है जो लोड से हो रहा है केस वन में, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो करंट जो मेरा यहाँ फ्लो होगा वो मेरा स्पेस साइनोसॉइडल होता अगर ये वाला टर्म नहीं होता, क्योंकि ये वाला टर्म भी है। ये वाला टर्म क्यों आ रहा है? क्योंकि नेचुरल रिस्पॉन्स वहाँ पे, ओके। व्हाट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स? नेचुरल रिस्पॉन्स इज नथिंग, दिस इज व्हेन लोड इज एनर्जाइज्ड। तो फर्स्टली जो लोड इज एनर्जाइज, जब लोड एनर्जाइज होता है तब ये हम निकालते हैं ये वैल्यू को। आई हैव जस्ट सॉल्व दिस वन, ओके, आई हैव जस्ट सॉल्व दिस वन, दिस इक्वेशन आई हैव जस्ट सॉल्व एंड आई गॉट दिस इक्वेशन। सो नाउ दिस current waveform will be sinusoidal if this term is not there, but यहाँ पे ये टर्म है, अभी ये टर्म है तो ये साइनसॉइडल नहीं रह जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से राइज होना शुरू करेगा, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये कब तक राइज होगा और इसका पीक वैल्यू कहाँ पर होगा। इसका पीक वैल्यू इस करंट का कहाँ पर होगा, इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि डायोड कब तक ऑन रहेगा। तो डायोड कब तक ऑन रहेगा उससे पहले हम यहाँ का केवीएल इक्वेशन अगर हम फॉर्म करेंगे तो जो कि हमें ये मिल रहा है। सो आप ये कह सकते हो कि करंट कैन नॉट बी रिवर्स, राइट। सो करंट जब निगेटिव यानी कि ये इक्वेशन अगर निगेटिव हो जाता है, आई ऑफ ओमेगा टी एनी हाउ अगर ये निगेटिव हो जाता है, ये करंट जो निगेटिव हो जाता है, यानी कि उस कंडीशन में दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि डायोड कैन नॉट बी कंडक्ट द करंट इन द दिस वन टू दिस। यहाँ पे एक वर्ड दे देता हूँ एनोड और यहाँ पे एक वर्ड देता हूँ कैथोड। तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस दिस वन, दिस इज वी ए के। तो यहाँ पे अगर मैं केवीएल इक्वेशन फॉर्म करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वी एस इज इक्वल टू वी ए के प्लस वी आर प्लस वी एल, यानी कि वी ए के इज इक्वल टू वी एस माइनस वी आर, राइट, प्लस वी एल इन दिस फॉर्मेट। सो दैट अगर इसे कंडक्ट होते रहना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना होगा। अगर ये बिल्ट इन वोल्टेज होता तो यहाँ बिल्ट इन वोल्टेज लगता, अगर 0.7 वोल्ट या 1 वोल्ट होता तो, राइट। तो अभी यही बिल्ट इन वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं ये कंडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट, ये कंडीशन है कंडक्शन के लिए, नहीं तो इसे लेस देन जीरो होना। तो
तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यही चेक करूँगा कि कब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो देखो यहाँ पे अगर करंट राइज हो रहा है इस प्रकार से, तो वोल्टेज भी तो वैसे ही राइज होगा ना। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जैसा करंट का शेप होता है वैसे ही वोल्टेज का शेप होता है, खाली मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। मैग्नीट्यूड ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ पर वोल्टेज भी कुछ इस प्रकार से ऐसा राइज हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी ये क्रॉसिंग पॉइंट कहाँ पर आएगा ये इंपॉर्टेंट करता है, लेकिन मोस्टली ये क्रॉसिंग पॉइंट इसके पाई के पहले ही आता है, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग पॉइंट आया, ये कौन सा वोल्टेज वेव फॉर्म है, ये वोल्टेज वेव फॉर्म है जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है। अब वेव फॉर्म इसी के ही अकॉर्डिंग चलेगा। सॉरी फॉर ड्राइंग, अगर ये ड्राइंग थोड़ा सा मैच नहीं कर पा रहा हो तो, लेकिन ये थोड़ा करंट की ही वेव फॉर्म को फॉलो करेगा। अब अगर यहाँ पर ये कंडीशन रीच कर गई तो इसके पहले क्या था, वी एस इज ग्रेटर देन वी आर, ओके। और इस कंडीशन में जब वी एस इज ग्रेटर देन वी आर, दैट मीन्स व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, अगर मैं कहूँ तो वो कैसे बनेगा। सो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एट दिस मूवमेंट, अगर मैं इस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या बनेगा, ये कुछ इस फॉर्मेट में लेके आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है कि ये वोल्टेज जीरो, वी ए के तो जीरो है ना, क्योंकि डायोड के अक्रॉस तो वोल्ट डायोड तो कंडक्ट कर रहा है तो 0 वोल्ट हो गया। अगर 0 वोल्ट जो हो गया तो यहाँ से आप वी एल में क्या कर सकते हो, केस 1 के हिसाब से वी एल क्या ले सकते हो, वी एस माइनस वी आर। अब वी एस माइनस वी आर यानी कि इतना पोर्शन को जब आप इतने पोर्शन से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा, 0 यहाँ पर 0 यहाँ पे। अब याद रहे कि ये वाला कंडीशन यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा पाई है, तो पाई के पहले ये 0 हो जाता है, एक साइनसोइडल वाला साइकिल रिपीट कर लेता है, हाफ साइकिल रिपीट कर लेता है। अब इस पॉइंट के बाद में क्या होगा, इस वी आर इज ग्रेटर देन यानी कि वी आर बड़ा होने लगेगा, वी एल जो है निगेटिव हो जाएगा क्योंकि वी एस से छोटा है। यहाँ पे वी एस जो है यहाँ पर है यानी कि कम वैल्यू है, यहाँ पे वी आर जो है ज़्यादा वैल्यू रख रहा है, राइट। वाई एक्सिस को अगर आप कंपेयर करोगे तो वी आर ज़्यादा है, वी एल छोटा है, यानी कि वी एस कम है और वी आर ज़्यादा है, तो वी एल क्या होगा, वी एल बिकम्स निगेटिव इन दिस केस, वी एल बिकम्स निगेटिव हियर इन दिस रीजन। यानी कि अगर मैं रीजन 1 नाम दूँ, इसे रीजन 2 नाम दूँ, तो इस रीजन 2 में क्या होगा कि निगेटिव हो जाएगा वी एल, तो ये थोड़ा ऐसा जाने लगेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये वी एल निगेटिव होता है तो क्या डायोड टर्न ऑफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर डायोड टर्न ऑफ होगा तो कब होगा, कैसे होगा। तो वी एल विल बी निगेटिव, बट द प्रॉब्लम इज वी एल इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। मेरा निगेटिव होता है तो डी आई बाई डी टी भी मेरा निगेटिव होगा, बिकॉज एल इज अ कॉन्स्टेंट। तो डी आई बाई डी टी अगर मेरा निगेटिव होता है तो यहाँ क्वेश्चन पहला ये बनता है कि क्या आई ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 या इक्वल टू 0 है। तो ऑब्वियसली अगर ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 तो हो नहीं सकते, यहाँ कंडीशन आएगी नहीं। अब ग्रेटर देन 0 ही होगी, तो ग्रेटर देन अगर 0 है तो वो करंट जाएगा कहाँ, तो ये करंट फोर्स करेगा डायोड को विथ रिस्पेक्ट टू डेट कि डायोड दैट शुड बी टर्न ऑन एंड करंट विल मूव टुवर्ड्स 0। दैट मीन्स करंट को 0 होना है, तब तक के लिए डायोड को फोर्सफुली टर्न ऑन करके रखेगा। अब यहाँ चाहिए, अब डायोड को टर्न ऑन होने के लिए चाहिए वोल्टेज पोलरिटी, दैट मीन्स वी ए के दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये तब तक वी ए के ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी कि वोल्टेज इसके अक्रॉस जो है ये तब तक ग्रेटर देन 0 रहेगा जब तक कि करेंट पूरी तरीके से 0 नहीं हो जाता, या आप यूँ कह लो कि जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड है वो तब पूरी तरीके से डिसिपेट नहीं हो जाती। इंडक्टर में जो एनर्जी होती है वो हाफ एल आई स्क्वायर होती है, अभी वो एनर्जी को पूरा डिसिपेट होना होगा, अदरवाइज वो देगा कहाँ, राइट। तो यहाँ क्या होता है, वी तो करंट द आफ्टर द पाई इट विल कंडक्ट, दैट मीन्स ये कंडक्ट करेगा तब तक जब तक कि करंट जो है हमारा 0 नहीं हो जाता, ओके। तो वी आर और आई दोनों एक टाइम में ही टर्न ऑफ होते हैं। यहाँ पाई भले ही है, पाई के बाद भले सोर्स वोल्टेज जो है वो मेरा निगेटिव है यहाँ पे, लेकिन अगर आप यहाँ का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड देखोगे तो ये क्या है, पॉजिटिव रहेगा, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया।
तो इसे मैं रीज़न नाम थर्ड रीज़न दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंडक्टर वोल्टेज कुछ ऐसा जाएगा। आउटपुट वोल्टेज की बात करूँ तो उसका वेव फॉर्म कैसा बनेगा वो ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म यहाँ प्लस माइनस वी नॉट है, यानी कि टोटल आर और एल के अक्रॉस है। तो यहाँ पर मेरा जब डायोड कंडक्ट करेगा तो दिस लोड विल बी एग्जैक्टली अक्रॉस द सोर्स, सो आउटपुट वोल्टेज विल फॉलो द सोर्स वोल्टेज टिल द डायोड विल टर्न ऑफ। ओके, सो जब तक डायोड टर्न ऑफ नहीं हो जाता तब तक ये आउटपुट वोल्टेज फॉलो करेगा, तो ये इसको फॉलो करता रहेगा। तो हमारा यहाँ पे डायोड ऑफ होता है इस वाले पॉइंट में, इस मूवमेंट में डायोड हमारा टर्न ऑफ हो जाता है। तो हमारा सोर्स वोल्टेज हमारा आउटपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज को हमारा फॉलो करता रहेगा। ये हमारा पाई है और इसके बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से फॉलो करता रहेगा और उसके बाद डायोड हमारे यहाँ पे टर्न ऑफ हो जाता है। तो ये यहाँ पर इसके बाद वो जीरो होगा। फिर नेक्स्ट साइकिल जहाँ फिर यहाँ पे करंट जो है वो फिर से 2 पाई के बाद ऐसा चालू होने लगेगा, ठीक है। तो ऑल एंड ऑफ द डे जस्ट आई एम जस्ट शोइंग यू द समरी व्हाट वाज हैपनिंग। फर्स्टली मैंने यहाँ पे सोर्स वोल्टेज लिया जो यहाँ पे साइनोसॉइडल है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे पता है क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, जिसका मुझे वी एम पता है, पीक वोल्टेज ऑफ द दिस सोर्स वोल्टेज विच इज़ इन फॉर्मेट ऑफ द वी एम साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर डायोड पहले कंडक्ट कैसे करेगा ये मैं देखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव जब आता है तो पहले मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि आई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि स्टार्ट करने से पहले आई ऑफ जीरो को मैं जीरो में एज्यूम कर लिया हूँ। बाद में मैं वेरीफाइड करूँगा इस एज्यूम्पशन को। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे डायोड ऑन होगा कैसे ये देखना है मुझे। तो मैं यहाँ पे प्लस लिया। अब उसके बाद आउटपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में मेरे को ये मतलब यहाँ एनोड का जो वोल्टेज है कैथोड के रिस्पेक्ट में क्या है ये देख रहा हूँ मैं। ओके, सो दिस इज इन फ्लोटिंग कंडीशन एट द स्टार्टिंग, बट आई कैन एज्यूम दैट कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज नहीं है। तो अभी चलो एनोड वोल्टेज जो आ रहा है वो डायोड को फोर्सफुली टर्न ऑन करेगा। अभी डायोड टर्न ऑन हो गया मेरा, तो केस वन आ गया। अब केस वन हो गया तो लोड जो है वो डायरेक्टली अक्रॉस हो गया सोर्स के, यानी कि केस वन में मैं इस तरीके से कुछ पहुँच गया। वहाँ पर मैंने करंट का इक्वेशन निकाला जो कि फोर्स करंट रिस्पॉन्स है प्लस नेचुरल करंट रिस्पॉन्स है। उन सबसे पहले अगर मैं केस वन की बात करूँ कि केवीएल इक्वेशन में अगर वहाँ पे लिखूँ तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ पे करंट जो है फोर्स करंट रिस्पॉन्स और प्लस नेचुरल करंट रिस्पॉन्स होगा। करंट का इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करूँगा मैथमेटिकली तो मुझे कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है, जिसमें जेड जो है इम्पिडेंस है, थीटा जो है tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर है, टाउ जो है वो टाइम कांस्टेंट है। आप खुद से भी सॉल्व करके देखिए इसे, बिल्कुल एग्जैक्टली ये इसी फॉर्मेट में आएगा। तो ये करंट जो है केस वन में मुझे मिलेगा। तो ये केस वन कब तक चलेगा इसका वेरिफिकेशन हमें लेना है। तो मैं क्या करता हूँ कि सोर्स वोल्टेज मेरा कुछ इस फॉर्मेट में है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। करंट का वेव फॉर्म मैं देख चुका हूँ कि कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पर साइनोसॉइडल टर्म होता है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये नेचुरल करंट रिस्पॉन्स ऐड हो जा रहा है या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऐड हो जा रहा है, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो ये वेव फॉर्म कुछ ऐसा डिस्टॉर्ट हो जाता है साइनोसॉइडल से और ये कुछ चलता रहता है कुछ इस फॉर्मेट में, जो ऑरेंज कलर का शेप आपको यहाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद ये कब तक ऐसा होगा, इसका पिक कहाँ पर होगा, जैसा मैं डिस्कस कर रहा था। तो उसके पहले मैंने केवीएल इक्वेशन यहाँ पे डाला केस वन के लिए। तो केस वन पे केवीएल इक्वेशन डाला तो वी एल इज इक्वल टू वी एस माइनस वी आर के फॉर्मेट में मुझे मिला, जिसमें मैं सोर्स वोल्टेज माइनस वी आर देख रहा हूँ। तो मेरे को पता है कि जो रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो करंट उससे फ्लो हो रहा है, ठीक वैसे ही वेव शेप में आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। दैट्स इट, मैग्नीट्यूड स्केल होता है, रजिस्टर आर आप क्या यूज़ कर रहे हो। अब ये पॉइंट जो है वी आर जो है वो इसका वेव फॉर्म कुछ ग्रीन कलर यहाँ जैसे शो है उसमें नज़र आएगा। सोर्स वोल्टेज जो है उसे कहाँ पर वो कट करेगा वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर है वो वहीं से ही पता चल रहा है। तो इंडक्टर में वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है कुछ मेरा इस प्रकार से आया क्योंकि केवीएल इक्वेशन मेरा वहाँ फॉर्म हो रहा था। इसके बाद जब ये फर्स्ट रीजन खत्म होता है सेकंड रीजन स्टार्ट होता है, जब वी आर ग्रेटर देन हो जाता है वी एस से, तो ये क्वेश्चन आता है कि मेरा क्या डायोड टर्न ऑफ हो जाएगा। सो ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि करंट वहाँ पे स्टिल पॉजिटिव है और वहाँ पे कुछ एनर्जी इंडक्टर की, तो वो इंडक्टर एनर्जी जाएगी कहाँ। सो वो फिजिकल लॉ को वायलेट ना करे, इसलिए वहाँ पर इंडक्टर क्या करेगा
कि वोल्टेज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी मेथड से भले वोल्टेज निगेटिव हो गया, डी आई बाई डी टी निगेटिव हो रहा है, तो करंट वहीं से मेरा निगेटिव होना शुरू करेगा। आप समझ रहे हैं? करंट जब मेरा निगेटिव होना शुरू करता है, मतलब मुझे कौन सा पिक मिला यहाँ पर? पिक मुझे मिलता है ये पोर्शन, थोड़ा सा ये जो पोर्शन होगा यहाँ से मुझे पिक मिलना स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर मुझे पिक करंट का पिक मिलना शुरू होता है, और इसके बाद मेरा यहाँ पर से, सॉरी फॉर द ड्राइंग अगेन, ये फिर से मेरा कुछ इस प्रकार से होता है। तो पिक करंट मेरा तब होगा जब वी एस इज इक्वल टू वी आर। तो यहाँ पर मैं ये नोट कर देता हूँ कि करंट का जो पिक है वो मुझे तब मिलेगा जब वी एस इज इक्वल टू वी आर एंड वी एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके बाद मेरा करंट जो है वो निगेटिव होना शुरू हो जाएगा। डी आई बाई डी टी देख सकते हैं आप, ये निगेटिव हो रहा है। अब उसके बाद ये कब तक निगेटिव होगा और कब डायोड टर्न ऑफ होगा? जब पूरी तरीके से ये जो एनर्जी यहाँ पे है वो पूरी तरह से डिसिपेट नहीं हो जाती, पूरी तरीके से डिसिपेट नहीं हो जाती या हट नहीं जाती, रिमूव नहीं हो जाती, जब तक यह जीरो नहीं हो जाता। बिकॉज इंडक्टर की जो एनर्जी होती है वो हाफ एल आई स्क्वायर होता है। तो हर इंस्टेंट में जो आप एनर्जी देखोगे तो हाफ एल आई स्क्वायर मिलेगा। तो इतनी एनर्जी, यानी कि इतने पोर्शन में जो एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन, यानी कि रीजन 2 और 3 में जो एनर्जी है, रीजन 2 और 3 में जो एनर्जी इंडक्टर में है वो दैट शुड बी इक्वल टू रीजन 1 की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन अगला ये उठता है कि आर एल लोड में जो एवरेज वोल्टेज है और जो आर लोड में जो एवरेज वोल्टेज है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ऑब्वियसली हमें आर एल लोड में कम एवरेज वोल्टेज मिलता है। क्यों? क्योंकि आर एल लोड में जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है, उसमें कुछ निगेटिव जाता है। ये अगर आप एवरेज देखोगे तो अगर आपका एवरेज, बिकॉज आर लोड में निगेटिव नहीं जाता, तो उसका जो एवरेज वोल्टेज होगा वो डाउन हो जाता है। आर एल लोड में जो एवरेज वोल्टेज है वो डाउन हो जाता है। तो ये जो हाईलाइट टर्म है ये इसी के लिए, ये करंट का इक्वेशन है। अच्छा, बीटा क्या है? बीटा एक्सटिंक्शन एंगल है कि कहाँ पर करंट जो लोड से फ्लो हो रहा है वो जीरो हो जाएगा या फिर कहाँ पर डायोड टर्न ऑफ हो जाएगा। 0 टू बीटा मुझे कुछ इस प्रकार से इस फॉर्मेट में मिलेगा, और अदरवाइज मेरा करंट जो है जीरो है, जैसा हमने अभी अभी देखा।